नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं चंबल की घाटियों में। मैं और मेरे साथी रविंद्र वर्मा जी हम निकल पड़े हैं घड़ियाल देखने। तो अभी हम यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे, ट्रैकिंग करके वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ चंबल के किनारे रेत में घड़ियाल सो रहे होंगे। हम उन घड़ियालों से बात करेंगे। पूरे वीडियो का आनंद आप हमारे साथ उठाते रहेंगे। देखते रहिए हमारी इस यात्रा को, चंबल घाटी की यात्रा को। चंबल किनारे आ चुके हैं हम और अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे चंबल के किनारे काफ़ी सारे घड़ियाल लेटे हुए हैं। अभी हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले ये जो जतिन है वो कैमरा सेट कर रहा है और भैया जी जो है ड्रोन उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है, ऐसे काफ़ी सारे पत्थर आपको यहाँ मिल जाएंगे पड़े हुए। ये आप देखेंगे तो ये दरअसल क्या है, आसपास की चट्टानें जो हैं, यहाँ की मिट्टी जो है उर्वरक भूमि नहीं है, यहाँ पथरीली ज़मीन है और पथरीली ज़मीन को ये चंबल जो है काट के आती है। और जब पथरीली ज़मीन को काटती है तो ऐसे इस आकार के काफ़ी सारे जो है पत्थर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसे सिलवटिया, हम लोग इसे सिलवटिया बोलते हैं यहाँ पे। ये देखते हैं कि चंबल के किनारे ये जो घड़ियाल हैं वो हमें देख के भाग तो नहीं जाते कहीं। कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा दूर से इसकी फुटेज लेने की, लेकिन ये जो नाव वाले हैं, ये नाव वाले उसके पास में होकर गुजरते हैं और उन्हें भगाने का पूरा चांस रहता है। फिर भी अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं आपको भी अभी दिखाऊँगा। यहाँ से करीबन 3 या 4 घड़ियाल धूप सेक रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको उन घड़ियालों को दिखाने की। बस ये प्रार्थना ये है कि ये भाग नहीं जाए। जोर से मैं कोशिश करूँगा, धीमे धीमे चल रहा हूँ मैं नंगे पाँव ही आया हूँ इस वजह से कि कहीं आवाज़ ना हो रेत पे। और अब मैं लगभग, अब मैं आप देखेंगे तो मेरे पीछे वो जो टापू है सामने, वो टापू है, वहाँ वो लेटे हुए हैं घड़ियाल और मैं धीमे धीमे उसकी तरफ जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सावधान होकर चलना पड़ा है क्योंकि ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वहाँ पे भी लेटे हो सकते हैं। और घड़ियाल की ऊपरी जो परत है और इस मिट्टी की ऊपरी परत दोनों मैच खाती हैं, तो कई बार हम उसे मिट्टी समझ बैठते हैं, दरअसल वो घड़ियाल सूरा होता है। तो हम धोखा खा जाते हैं मिट्टी के चक्कर में और घड़ियाल के ऊपर चढ़ बैठते हैं और फिर ऐसे में जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ रिस्क हो जाता है। तो मेरे को नीचे भी देखना पड़ रहा है प्लस ऊपर वहाँ भी देखना पड़ रहा है, कहीं वो भाग नहीं जाए। कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे बढ़ने की। घड़ियाल तो जा चुके हैं, फिर भी एक है, कोशिश करूँगा मिल जाए, दिख जाए। जा रहा है, पानी में जा रहा है। ओए चला गया। मेरे यहाँ आने से पहले ही उन्हें पता नहीं वाइब्रेशन ज़मीन का हो जाता है या क्या हो जाता है, मेरे आने से पहले ही वो ज़मीन की तरफ सरक गए तीनों घड़ियाल। अभी एक घड़ियाल तो अभी मैंने आपको फुटेज में दिखाया कैसे वो धीमे से पानी में सरक गया। मैं उस जगह आ चुका हूँ जहाँ तीनों घड़ियाल जो आराम कर रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा उस जगह। लेकिन अभी इस समय घड़ियाल तो आप नहीं देख पाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर वो घड़ियाल लेटा हुआ था और यहाँ पे ये तीनों घड़ियाल यहाँ लेटे हुए थे और तीनों जा चुके। कोशिश करेंगे अब, देखते हैं आगे। अभी मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है 3-4 और घड़ियाल लेटे हुए हैं। कोशिश करता हूँ वहाँ जाने की, पर जैसे ही मैं उनके नज़दीक पहुँचता हूँ वो भाग जाते हैं। चंबल का पानी सबसे साफ़ माना जाता है। ये इसमें आप अभी हाल ही में वो मगरमच्छ कूदे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा
ये आप धूल देख रहे हैं, बाकी ये पानी आप इसके तल को देख सकते हैं, इतना साफ पानी होता है इसका कि इसका तल आपको साफ दिखाई देता है। किनारे पे लेटे रहते हैं मगरमच्छ, और जैसे ही कोई आता है या पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी से कूद जाते हैं पानी में। ये सामने सारी मिट्टी दिखाई दे रही है आपको, लेकिन यहाँ मिट्टी के बाद अब आ गया है रेत, और ये वो रेत है, चारों तरफ मिट्टी देख रहे हैं लेकिन यहाँ रेत में आप देख रहे हैं यह निशान बना हुआ है। ये जो निशान है, ये निशान है घड़ियाल के लेटने का। यहाँ घड़ियाल लेटता है, आराम करता है, और यहाँ पे अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार रहता है यहीं पे, ये ऐसी ही रेत में बिल्कुल दूर एकांत में, और वो प्रजनन करता है, अंडे देता है। उसके बाद जैसे कोई नज़दीक आता दिखाई देता है, वो यहाँ से वापस चंबल की तरफ चला जाता है। ये चंबल सफारी की बोट है, नगर निगम के द्वारा चलाई जाती हैं। मैं इस समय एमपी में खड़ा हूँ, और ये बोट भी जो एमपी की ही है, हालांकि राजस्थान नदी के उस पार राजस्थान है, और वहाँ की बोट्स भी चलती हैं। एक वन विभाग की चलती है और एक नगर परिषद की चलती है। उसकी कुछ फिक्स रेट भी हैं, 6 सवारी का अलग है, 8 सवारी का अलग है, आधा घंटे का अलग है, 1 घंटे का अलग है, अलग अलग रेट्स हैं उनकी। और यहाँ पे सैलानी आते हैं बोटिंग के लिए, और फिर ये उनका जो घड़ियाल पॉइंट होता है। मेरे साथी दोनों भटक रहे हैं घड़ियाल की खोज में। घड़ियाल मिला कि नहीं भाई? सर जब ड्रोन हमने उड़ाया था उस वक्त तो दो तीन घड़ियाल थे वहाँ पे। हाँ। लेकिन अभी जब हम आए हैं किनारे पे तो अभी तो कोई घड़ियाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये अभी जैसे आपने ड्रोन उड़ाया था ना, उस समय लगभग मैं थोड़ा नज़दीक ही आ गया था। हाँ। और मैं भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा। हाँ। तो तीनों को नीचे उतरते हुए पानी में। वो क्या है कि ये बहुत ही शर्मीले होते हैं, और इस वजह से ये लोगों से हमेशा दूर भागते हैं। और उसका एक कारण भी रहता है कि ये टाइम उनके प्रजनन का टाइम है। हाँ। अंडे देते हैं इस समय वो। अच्छा। और वो यहाँ रेत है ना जो, इसमें क्या है, ऊपरी तौर पे मिट्टी है, ऊपरी परत मिट्टी की है, लेकिन इस मिट्टी को हटा देंगे तो रेत निकलेगा, इसमें सैंड निकलेगी। और वो जो सैंड को मिट्टी को हटा के सैंड पे वो उनका पूरा परिवार आराम करता है और वहाँ अंडे देता है। अच्छा। हाँ। और यहाँ वन विभाग की जो एमपी गवर्नमेंट की एक वन विभाग की एक प्रयोगशाला भी है, जहाँ वो उनके अंडे निकाल के ले जाते हैं। और वहाँ जाके उनको बड़ा करते हैं, फिर वापस बड़ा करके बच्चे बन जाते हैं, तो वो यहाँ पे आके छोड़ देते हैं। ये जो बजरी है, चंबल सैंड, इसमें और जाएंगे। ये ऊपरी तौर पे मोटी है, लेकिन इसमें और महीन बारीक जाएंगे तो आपको बारीक चंबल सैंड नज़र आएगी। और ये चंबल सैंड जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो सप्लाई की जाती है, चंबल सैंड की जाती है। हालांकि यहाँ आसपास में सिंध नदी भी है, बनास की भी रेत जाती है। यमुना और गंगा की तो कभी भी निर्माण के कार्य में नहीं आती। यमुना और गंगा की तो बिल्कुल मिट्टी है, उर्वरक मिट्टी है, इसलिए वो कभी भी चिनाई के काम में नहीं आती। लेकिन चंबल की जो है ये रेत हमेशा चिनाई के काम में आती है। और यही कारण है कि उत्तर भारत में पूरे आसपास के इलाके में ये जो सैंड है सप्लाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से ये इसकी सप्लाई जो है जारी है। ये रविंद्र, ये जो है ना जी, ये घड़ियाल की वो जगह है जहाँ पे वो प्रजनन के लिए आता है। ऐसी जगह पे ये नज़दीक जगह चुनता है किनारे से, तट से, ताकि वो जल्दी से और पानी में पहुँच सके। ये अंडे देने के लिए ऐसी एक जगह बनाता है वो, यहाँ पे एक गड्ढा सा बना लेगा और फिर वहाँ अंडे देगा। उसके ऊपर फिर रेत ही डाल देगा, दोनों पैरों से रेत उड़ेलेगा और वो अंडा जो रेत में दब जाएगा। इसके ऊपर रेत डाल दिया जाएगा, और जब उसे निकालना होगा, उसे पता होता है अपनी जगह का, जब उसे अंडे को निकालना होता है तो फिर वो रेत को हटा देता है, और जो है बड़ा होती ही अंडा जैसे ही फूटता है और उसमें से बच्चा बन के फिर वो वापस उसमें चंबल में निकल जाता है। जतिन को प्यास लगी है और मैंने उसे
इस नदी में से डायरेक्ट पानी पीने को सजेस्ट किया है, मैं भी पी लेता हूँ। पानी तो सही है। चंबल के पानी के बारे में एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पानी जो है इतना साफ़ रहता है कि इसका तल आप ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु लोग यहाँ सिक्के फेंक के जाते हैं, वो सिक्के ऊपर से ही दिखाई देते हैं, वो चमकते हैं यहाँ पे। ये रविंद्र वर्मा जी जो है, प्यास लगी है इनको। पानी टेस्ट तो बहुत अच्छा है। पानी का टेस्ट भी अच्छा है, तो मैं भी देख लेता हूँ कैसा है। एकदम देखो पानी बिल्कुल डिस्टिल वाटर है, पीने लायक। यहाँ आसपास सब लोग चंबल का ही पानी पीते हैं। यही कारण है कि इसको माँ चरमवती बोला जाता है। इसको माँ बोलने का यही कारण है कि ये हमारे जीवनदायक है, हमारी खेती के लिए, पशुपालन के लिए, पीने के लिए ये जल है, ये हमारा जीवन है। यही कारण है हम इन्हें माँ के नाम से जानते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? हड्डी है, ऐसा लग रहा है साला हवाई जहाज। दोस्तों काफ़ी कोशिश करी हमने और नज़दीक भी गए हम, लेकिन थोड़ी सी कुछ आवाज़ें आई। हो सकता है हमारे ड्रोन की आवाज़ हो या ये जो बोट्स चल रही हैं इनकी आवाज़ें हो। उन आवाज़ से हमारे पहुंचने से पहले ही वो जो पानी में सरक गए। तो लेकिन हमारी खोज अभी जो है जारी रहेगी और हम आपको इसके अगले भाग में बिल्कुल नज़दीक से और घड़ियाल दिखाएंगे। जब तक के लिए अलविदा। कल एक बार फिर भवेश्वरी देवी के मंदिर पे जाएंगे और वहाँ आपको घड़ियाल नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है सत्य का सफ़र।